सो या हाय। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई भी अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो उसको सूडो कोड के हेल्प से कैसे हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं। आई मीन इजी वे में कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समझो सूडो कोड होता क्या है। सूडो कोड इन पाइथन या फिर कोई भी और लैंग्वेज में ये ना एक्चुअल कोड नहीं होता है, पर एक ना हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होता है कि हम लोग कोड ना किस कोड कैसे लिखेंगे, कोड में हम लोग कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, कैसे होता है वो, ये हम लोग इसको लिखते हैं। और ये हम लोग हेल्प क्या करता है, प्लान करता है स्ट्रक्चर करने में अपना कोड को। अब बिफोर स्टार्टिंग आवर कोड, मतलब कि एक्चुअल कोड करने से पहले हम लोग प्लान और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेरा एक तो समझो इसको ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। ये पर्पस ऑफ सूडो कोड है और व्हेन टू यूज सूडो कोड ये सब है। ये सब ज़्यादा काम का नहीं है, बस मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, पढ़ लो तुम लोग क्या है क्या नहीं। तो देखो आप समझते सूडो कोड एक्चुअली लिखते कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है प्राइम नंबर चेक। ये हमें बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स एन इनपुट that takes an integer as input and checks if it is a prime number using a for loop। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास कोई भी कोडिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, अगर तुम क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ के समझ लोगे ना, तुम्हारा 50 से 70% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी का बस तुम्हें बचा रहेगा कोड करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो चलो अब हम लोग इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं और समझते हैं सूडो कोड लिखते कैसे हैं और क्वेश्चन को समझते कैसे। देखो यहाँ पे बोला है सबसे पहले राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट। ठीक है, मेरा पहला स्टेप ही यही हो गया। ये तो प्रोग्राम लिखना है और क्या करेगा ये, इंटीजर एज इनपुट लेगा, है कि नहीं। दैट टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट, ये मेरा 1 हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे हम बोलेंगे इंटीजर इनपुट चाहिए हमको। ठीक है, पहला स्टेप तो मेरा ये हो गया, है कि नहीं। अब उसका बाद देखो दूसरा स्टेप क्या है, एंड चेक्स इफ इट इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, मेरा दूसरा ये हो गया। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, चेक, ठीक है, प्राइम और नॉट, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, नॉट, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा में वो क्या कंडीशन दिया है, एक दिया है यूजिंग ए फॉर लूप, हमको फॉर लूप का यूज करना है, ये हमको हिंट भी दे दिया। अच्छा, फॉर लूप का तुम्हें यूज करना है। तो देखो मेरा तीसरा स्टेप हो गया, फॉर लूप का यूज करेंगे हम। ठीक है, ये मेरा एक तो ना हाई लेवल ओवरव्यू हो गया, मतलब कोड का मेरा स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला मेरा इनपुट लेना है, दूसरा हमको प्राइम है कि नहीं चेक करना है, और ये कैसे करना है, फॉर लूप से चेक करना है। ठीक है, अब हम ना इसका एक तो सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। ये तो मेरा एक तो हाई लेवल ओवरव्यू हो गया, ऊपर ऊपर से समझ लेता सूडो कोड हो गया। अब इसका हम एक्चुअल सूडो कोड लिखने का ट्राई करेंगे। देखो क्या होगा, हमको इनपुट लेना है, पहला स्टेप तो हो गया इनपुट, है कि नहीं। अब सोचो प्राइम नंबर है कि नहीं, ये कैसे हम लोग चेक करेंगे। अब इसका लॉजिक क्या होता है, तुम खुद से पूछो प्राइम नंबर होता क्या है। मान लो तुम्हें हम 5 दिए और तुमसे हम पूछेंगे प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो प्राइम नंबर का कंडीशन ही ये है कि ये नंबर ना अगर 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से, दैट इज 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। बस ये दो चीज से डिविजिबल होगा तभी ये मेरा प्राइम नंबर होगा। अगर 1 और 5 के बीच में, दैट इज 2 3 4, किसी और से भी डिविजिबल होगा, मतलब कि 1 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहा है वो सब में से किसी एक में से भी डिविजिबल होगा, तो ये फिर मेरा क्या होगा, नॉट ए प्राइम। समझ में आया, नॉट ए प्राइम हो जाएगा ये। तो यहीं पे यूज होगा हम लोगों का फॉर लूप का। हम लोग इनपुट ले लिए, इनपुट हम लोग अपना नंबर ले लिए, है कि नहीं, नंबर अपना इनपुट ले लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप चलाएंगे प्राइम चेक करने के लिए। फॉर लूप है कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे हम लोग खाली चलाएंगे। देखो हमको तो पता है मेरा जो 5 है ये 1 से डिविजिबल होगा ही और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे 2 से, और हमको जाना है 4 तक। तो फॉर लूप कहाँ से कहाँ चलेगा, फॉर लूप चलेगा 2 से लेके 5 तक, तभी ना 2 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक जाएगा 5 लिखेंगे तो मान लो फॉर लूप हम लोग चलाएंगे 2 से लेके 5 तक। हो गया, है कि नहीं। अगर यहाँ पे मेरा 10 इनपुट रहता, मान लो मेरा यूजर इनपुट करता 10, तो हम क्या करते, हमको पता है ये 1 से तो डिविजिबल है ही, और हमको पता है ये 10 से भी डिविजिबल होगा। और ये प्राइम नंबर तो कब नहीं होगा प्राइम नंबर, जब इसके बीच में जितना नंबर आ रहा है अगर उसमें से किसी एक में से भी डिवाइड वो हो जा रहा है तब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन ना 2 से लेके 9 तक। तो हम लूप चलाएंगे कहां से कहां तक, 2 से लेके
10 तक चलाएंगे तब मेरा लूप चलेगा 2 से लेके 9 तक, ऐसा होगा। तो मान लो अगर फॉर एग्जांपल मेरा n इनपुट है तो मेरा लूप चलेगा 2 से लेके n तक, ऐसा हो गया। अब तुम्हारा लॉजिक डिफाइन हो गया, अब यहाँ पे लॉजिक मेरा आ गया है कि नहीं। फॉर आई ऐसा होगा मेरा फॉर लूप ना, फॉर आई इन रेंज ऐसा होगा, फॉर आई इन रेंज 2,5 ऐसा हो गया है कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, अगर मेरा जो नंबर इनपुट लिए है, मान लो मेरा नंबर इनपुट है n, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ एन मॉड आई, जो मेरा आई का वैल्यू 2 रहेगा 3 रहेगा ऐसे, अगर ये इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, मेरा जो नंबर एन है वो मेरा आई दैट इज 2 से 3 से 4 से किसी से डिवाइड हो जा रहा है, और ये अगर डिवाइड हो जा रहा है तब मेरा रिमाइंडर जीरो है। और जहां डिवाइड हो जा रहा है तो हमको तुरंत प्रिंट कर देना है कि ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यही तो कंडीशन है। अगर 1 से लेके n के बीच में जितना भी नंबर आ रहा है अगर उससे डिवाइड हो जा रहा है तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे n क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर, ऐसा करके नॉट अ प्राइम नंबर, है कि नहीं। और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, मतलब हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, है कि नहीं, सिंपल सा। तो ये चीज़ होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो कि ये प्रिंट नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, मेरा क्या है, ये प्रिंट कर देंगे हम, ये मेरा प्राइम नंबर है, ऐसा करके। तो ये मेरा हो गया एक सूडो कोड। अब हमको पता चल गया देखो स्टेप्स क्या क्या करना है कि नहीं, स्टेप्स तो हमें पूरा पता चल गया। अब हम लोग चलेंगे एक्चुअल कोड लिखने की तरफ में, कुछ ऐसे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर लिए एक इनपुट, नम इक्वल्स टू आई एन टी, इनपुट ले रहे हम, है कि नहीं, और यहाँ पे इंटर है इंटीजर ऐसे कर दिए। अब यहाँ हम देखो एक तो फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके नम तक चलाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे देखेंगे, अगर मेरा देखो इफ नम मॉड आई, हम यहाँ रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, अगर मेरा रिमाइंडर जीरो है मतलब तब कि क्या वो मेरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नव इज नॉट ए प्राइम नंबर ब्रेक। अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स क्या करेंगे, प्रिंट ये प्राइम नंबर है, यहाँ पे मेरा ये इफ और एल्स इसके अंदर में रहेगा, सॉरी एल्स मेरा बाहर ही रखते हैं, हाँ क्योंकि मेरा फॉर लूप में ये रहेगा, नहीं तो बार बार ये प्रिंट होते रहेगा इसलिए। चलो रन करके देखते हैं, यहाँ पे हम इंटर करेंगे इंटीजर मेरा कितना 7, देखो 7 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नहीं पर ये गलत हो रहा है, नम मॉड यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे हम 1 लिखे, देखो एरर ऐसे ही होता है छोटा मोटा एरर, यहाँ पे वही हम बोले नम मॉड आई करेंगे ना, 1 क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखो अब रन करेंगे, देखो इंटर इंटीजर 7 हम करेंगे, देखो यहाँ पे बोल दिया 7 इज ए प्राइम नंबर, मेरा 7 जो है प्राइम नंबर है। अब देखो हम लोग रन करते हैं इसको, अब हम लोग रन करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे कितना 5, नहीं चलो कोई, हाँ 10 जो नॉट ए प्राइम है, देखो यहाँ पे दे दिया 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो कोड हम लोग ऐसे करेंगे, पहले अगर बिगनर हो तुम लोग, पहले हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, डिवाइड करो उसको डिफरेंट सेक्शंस में, ऐसा देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करो, उसके बाद सूडो कोड लिखो, उसके बाद फिर कोडिंग में एक्चुअल जंप करो,